नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। एक बात नोटिस करने वाली है कि जितने भी एक्ट पारित हुए हैं उन एक्ट के पहले कोई ऐसी बड़ी घटना हुई है या ऐसा कोई काम हुआ है जिसके दबाव में ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई एक्ट पास करना पड़ा है। ऐसा ही हुआ था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से पहले। लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था कांग्रेस का गठन और उदारवादी नेताओं का योगदान। उदारवादी नेताओं का मुख्य काम था भारतीयों को राजनैतिक रूप से जागृत करना, राजनैतिक रूप से शिक्षित करना। अफरीन के कॉल में कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण विवश होकर ब्रिटिश सरकार को एक एक्ट पारित करना पड़ा था। इस वीडियो में हम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य धाराओं को देखेंगे, उनमें क्या कमियां थी, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं धाराओं को। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में, ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त सदस्यों में 4 सदस्यों की वृद्धि की गई और नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते हैं, इसका निर्णय लिया गया। ठीक है। इसके बाद पहली बार 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्वाचित होकर आते थे, अर्थात गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। इसके बाद गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्वाचित किए गए। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार विधानमंडल के सदस्यों को बजट एवं वित्तीय मसलों पर बहस करने का सीमित अधिकार दिया गया। सिर्फ बहस करने का अधिकार दिया गया था, न कि पूरक प्रश्न पूछने का। ठीक है। और विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी पहली बार मिला। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब अगर हम कमियों की बात कर लें तो इसमें कुछ कमियां भी रह गई थी। पहली कमी ये थी कि भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि की गई थी, जो कि किसी मजाक से कम नहीं था। ठीक है। इसके बाद अभी भी विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन हुआ जरूर था, लेकिन बहुमत जो था वह सरकारी सदस्यों का था। और निर्वाचन व्यवस्था जिसे पहली बार एक्सेप्ट किया गया था वह भी सिर्फ नाम मात्र की थी। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखना एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इस एक्ट में जो प्रस्ताव लाए गए थे वे भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए था और उनसे कहा गया था कि आने वाले टाइम में और भी संशोधन किए जाएंगे। पहले मैंने जैसे बताया कि सरकारी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी और उनकी कुछ त्रुटियां थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उग्रवादी गुट यानी कि गरम दल का उदय। गरम दल मतलब लाल बाल पाल और अरविंद घोष की जो चौकड़ी थी, और इसके अलावा बंगाल का विभाजन एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।